हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ जी आए और पूरा धमाल मचा दिया। इनको कहा जाता है बहुत ही अच्छा शासक माना जाता है मुग़लों के जो पीढ़ी रही थी उनके बीच। तो गोल्डन पीरियड ऑफ मुग़ल डायनेस्टी अगर पूछा जाता है सवाल तो उसका जवाब यही होता है, कौन? शाहजहाँ। ठीक है, तो शाहजहाँ के बारे में बात करते हैं। इनकी पत्नी थी मुमताज़ महल। तो उनकी याद में इन्होंने ताजमहल को बनवाया था, जो कि आज आगरा में है, जानते ही होंगे आप। फिर इनके शासनकाल में बहुत और भी मोन्यूमेंट्स का निर्माण हुआ, जैसे कि लाल किला जो आप देख रहे हैं, संगमरमर का रेड सैंडस्टोन से बना हुआ लाल किला है। दीवान आम है। फिर एक और मोन्यूमेंट है जामा मस्जिद। तो ये सब भी इनके शासनकाल में बनाया गया। इसके बाद शाहजहाँ के बाद आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इनका नाम बहुत ही डिसरिस्पेक्ट से लिया जाता, पर एक चीज़ बहुत ही खासियत है औरंगज़ेब के अंदर कि ये थोड़ा सा ना पढ़ाई किए हुए थे। ये पर्शियन जो लैंग्वेज होती है उसकी और अरेबिक लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज की आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान था इनको, नॉलेज थी लैंग्वेज के मामले में। और आज की अगर हम बात करें साधारणतया तो हम लोगों को देखते हैं एक भी भाषा नहीं आती उन्हें बोलने के लिए, और ये उस समय समझ रहे हो सीख गए थे। 1628 की ये बात है। लेकिन थोड़ा सा ये पागल किस्म का व्यक्ति था औरंगज़ेब। ये टॉलरेट नहीं करता था, माने कि ये बर्दाश्त करता ही नहीं था कि मेरे सामने मेरे जो राज्य में लोग हैं वो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले हैं। इसने ज़बरन सभी लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। धर्म से अभी मेरा संबंध कुछ और है। धर्म माने कि एक टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस को अलाउ करना कि हम ऐसा करेंगे ऐसा तो हम इस धर्म के हैं, वैसा वाला कहानी कर वेरी रूटीन वाइज। जैसे हर एक स्कूलों में अलग अलग प्रेयर होती है ना, प्रार्थना, उसी तरीके से कुछ एक जगह है उसका नाम मैंने एक्स रखा, और उस एक्स के जो हेड है उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा तुमको करना होता तो तुम एक्स के व्यक्ति होगे। तो उसी के अनुसार ये भी अपना काम किए। कौन? औरंगज़ेब। और सबसे घटिया एक और तो शाहजहाँ, जिनके लिए गोल्डन पीरियड था मुग़ल शासकों के लिए, है ना। और एक सबसे घटिया जो इसके बाद फिर ख़त्म ही हो गया ना कहानी, औरंगज़ेब। निकृष्ट जिसको कहते हैं कि नीच गंवार, हमेशा लड़ाई में ज़िंदगी इन्होंने गंवाया। कभी मुग़ल तो स्वयं है, कभी राजपूत के ख़िलाफ़ गए, कभी दूसरे जो अफ़गान लीडर्स उनके ख़िलाफ़ गए। जो भी आया बस लड़ते लड़ते ज़िंदगी का ख़त्म हो गया। पागल किस्म के थे, सभी को धर्म परिवर्तन करवा दिए कि नहीं मेरे यहाँ तुम रहोगे तो मेरे अकॉर्डिंग रहोगे और यही फॉलो करना होगा। हमें इनसे सीखने वाली बात यह है कि दो लैंग्वेज का इनके पास नॉलेज था। सिमिलर केस रावण भी बहुत अविद्या लिया हुआ था। तो शाहजहाँ की औरंगज़ेब की अगर हम बात करेंगे तो प्योर शास्त्र की भाषा में तो ये क्या हो जाएगा अविद्या। इसके पास अविद्या थी, पर अविद्या है इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति भी अच्छा होगा। कोई व्यक्ति अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है, इससे ये बिल्कुल साबित नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति भीतर से भी अच्छा ही होगा। वो भीतर से महाकमीना व्यक्ति हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सब लाइफ लेसन्स हैं, यही सब सीखना होता है हिस्ट्री से। ये नहीं कि बस रट्टा मार रहे हैं दिस इज कॉल्ड। मुझे भी बहुत सारे डेट्स याद हो रहे हैं, ना ही मैं याद करता हूँ। शुरू में करता था क्योंकि मुझे स्वयं नहीं पता था, और पिटाई भी लगती थी स्कूल में मुझे भी कि ये सब चीज़ें याद करके रखो। मैं भी तुरंत एक्साइटेड हो जाता, अरे ये सब चीज़ इन बच्चों को याद है, मुझे याद ही नहीं है। उस समय लेकिन नहीं पता था कि ये सब बकवास चीज़ें हैं, याद करने दो भाई उसे, उसकी उतनी आवश्यकता है ही नहीं, है ना। ठीक, इस तरह से अब इस चैप्टर की समाप्ति हो गई। जो भी चीज़ें हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें,
देखें और समझ बुद्धि दी गई है ना, तो उसका इस्तेमाल करना सीखें। रटना नहीं है, जानकारी लेनी है, डेटा याद करें, देखें। कौन सा याद? स्कूल वाला याद नहीं, याद से अर्थ है समझ वाला याद, कि समझ समझ कर देख। और इनके बीच वो जो अपने मराठा वॉरियर हैं, कौन, शिवाजी चेतक वाले, तो वो उनका इंडिपेंडेंट राज्य रहा, वो कभी किसी के आगे कभी हारे भी नहीं है ना। और उन्होंने कह दिया कि भाई लड़ाई करना तो करो, मैं ठीक हूँ, लड़ लूँगा, पर राज्य तो तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, तुम्हारे अधीन नहीं करूँगा, है ना। तो उनका इंडिपेंडेंट किंगडम रहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट जर्नी टू योर लाइफ, सी या। बाद में यहाँ नहीं।